हम लोगों ने पूरा तैयारी की है। आज बहुत अच्छा डिबेट होगा। मैं विश्वास रखता हूं कि हर पार्टी अपना अपना तर्क रखेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है आरक्षण के साथ साथ। और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज़्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। अभी कल मतलब एक स्पेशल अधिवेशन हो रहा है 16, 17, 18 अप्रैल को, और एक नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट निर्णय लिया है। महिलाओं को रिजर्वेशन देने का है और वो कानून पहले पास हो चुका है, लेकिन अभी नया कानून हो रहा है और उसमें कितनी सीट महिलाओं को देनी है उसके संबंध में 3 दिन में चर्चा होगी और महिलाओं को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, मुझे लगता है कि अभी अगर ये बिल नहीं लाया जाता था तो 29 के लिए मतलब उसका उपयोग नहीं होता था। अभी डिलिमिटेशन का भी काम आगे करना है, तो इसीलिए इलेक्शन को सामने रखकर ये बिल नहीं लाया गया है। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नाजायज फायदा ये सरकार उठा रही है, हमारे महिलाएं रहते हुए हमारे कंधों पे से तोप चला रहे हैं और सोचते हैं कि सारे लोग बेवकूफ हैं और हमें पता नहीं है। इलेक्शन चल रही है 5 राज्यों में। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? कैसे करने दिया ये बिल को बीच में? महिलाओं को आरक्षण देना था तो जब ही देना था, लोकसभा इलेक्शन के पहले जब इन्होंने कहा, जब भी ऐसे स्पेशल बिल लगाए थे, सेशन लगवाए थे, क्या हुआ? जब तो बोले थे कि नहीं, सेंसस होनी चाहिए, जब ही होगा 2011 का सेंसस लागू नहीं होगा। अब रातों रात सारा कानून बदल गई। असली मुद्दा क्या है, कल आपको पता चलेगा। आपको ये पता कि जितने महिलाएं पार्लियामेंट में हैं, हम जैसे लोग, अभी तक हमसे एक चर्चा नहीं हुई। 16, 17, 18 अप्रैल एक नई इतिहास की स्थायी तारीख बनने जा रही है, जब अपने देश की आधी आबादी को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला नारी सशक्तिकरण बिल पास होने जा रहा है। मुझे इस बात का गर्व भी है, आनंद भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहनों के जीवन को, उनके जीवन में सशक्तिकरण को लेकर ऐसे कई काम किए। 40 साल पहले 3 तलाक के काले कानून को, जो जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हमारी संसद ने बदला था, उस गलती को सुधारने का भी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को है। और ऐसे में जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, हमारी बहनों को एक तरह से 33% का आरक्षण देना ये समय चीन है, आज के लिए आवश्यक है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
देखिए, विपक्ष ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण के खिलाफ है। विपक्ष तो चाहती है कि महिला आरक्षण हो, और 2023 में तो विपक्ष ने पूरा साथ दिया था सरकार का, इस पे वोट करके या जो भी करके उन्होंने इसे पारित कराया। और बार बार विलंब हो रहा है, अभी से दिखाने के लिए ये बिल को लाना, क्योंकि अभी बंगाल और तमिलनाडु का इलेक्शन है, तो उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे उसको परिसीमन से जोड़ा गया है। अब विपक्ष कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग का जो गठन है, अब वो गठन, उसमें जो लोग हैं वो क्या करेंगे सत्ता पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ। विपक्ष के ऐसे ना हो कि विपक्ष के वोटर्स को काट के ऐसा सीट्स बना दिया जाए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाए जो कि खाली भाजपा को ही फायदा हो जाए। तमिलनाडु, असम, बंगाल में अभी चुनाव हैं, तो इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये 3 दिन का सेशन लाया गया है, क्योंकि जो लोग उस चुनाव में व्यस्त हैं, जितने नेता हैं, जितने सांसद हैं, वो यहाँ आना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। बहुत मुश्किल से तृणमूल के कुछ लोग आए हैं। बंगाल चुनाव को छोड़ के उनको लाना, अभी क्या ऐसी जल्दबाजी थी कि इसे मानसून सत्र तक नहीं टाला जा सकता था? या तो आप बजट सेशन में ही, पिछले सेशन में ही आप 2 तारीख के अंदर कर देते इसे। अचानक से बीच में 3 दिन का सेशन बुलाना, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की मंशा है खाली पॉलिटिकल माइलेज लेना, ना कि काम करना। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कर दिखाया, ये सपना देश की हर महिला देख रही थी, हर नारी देख रही थी। देखो, अब नारी को अपने अधिकार को ढूंढना नहीं पड़ेगा, अब कानून उसके साथ खड़ा होगा। यही तो चाहती थी। जो कागज़ के पन्नों में उनकी आवाज़ दब गई थी, वो कागज़ पे उनकी कलम चलेगी। इससे सुंदर क्या होगा? अभी पता है, ये विरोधी विपक्ष कह रहे थे कि हम विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो लोग, मुझे कल मैं गोरखपुर था, परसों जौनपुर था, महिलाएं कह रही हैं कि ये अब तक बिल क्यों नहीं आया था। सवाल ये उठता है, लोगों को सोचना चाहिए विपक्षियों की कि 70 करोड़ की आबादी है इस देश में महिलाओं की। अब नारी आवाज़ उठाएगी, अब कानून उनके साथ खड़ा रहेगा। अब नारी के साथ अपराध करने के लिए लोग सोचेंगे, क्योंकि हर महिला इस सदन में बैठकर आवाज़ उठाएगी। अब उसकी दबी आवाज़ को मोदी सरकार ने एक आवाज़ दी, एक सम्मान दिया। और ये हम लोगों के लिए कोई बिल नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये भाजपा के संस्कार हैं। ये बिल जो आ रहा है, यही भाजपा के संस्कार हैं। जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। और जो SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, इसमें ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है शेड्यूल टाइप महिलाओं के लिए। लेकिन समाजवादी की बात की यह मांग है कि वो हमारी OBC महिलाओं को भी, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे, और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिलाएं इससे वंचित रहनी चाहिए। आज इतिहास बनने जा रहा है और इतने गर्व की बात है भारत की महिलाओं के लिए। जब हम टोकन्स थे जहां 2-5 सीट मिलते थे, आज इस अवसर पे 13 से 14% जहां महिला है पार्लियामेंट में, आज 33% पे हमारी आवाज बुलंद होगी। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि एक पुरुष प्रधान मानसिकता में इसके बावजूद महिलाओं को सशक्त किया है। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने भी यही ठान लिया कि लाड़की बहन को शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर करना, और उसी दृष्टि से हम सब यहाँ उपस्थित हैं। This is not a women's reservation bill. This is a delimitation bill dressed up as a women's reservation bill. If the government is serious about women's reservation, let them delink it from delimitation, bring a standalone bill on women's reservation. They could have done this in 2023. It could have been operationalized by 2024. They have slept over it for the past 30 odd months. Let them delink the two things, delimitation and women's reservation. We are more than ready to give 1/3 out of the existing 543 in the current house to women.